नमस्कार दोस्तों, कनेक्टिंग टू अ MySQL डेटाबेस के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे MySQL सर्वर प्रॉपर्टीज को कॉन्फ़िगर करना, MySQL सर्वर आरंभ करना, डेटाबेस को बनाना और कनेक्ट करना, डेटाबेस टेबल्स को बनाना जिसके तहत हम दो मेथड्स का पता करेंगे, SQL एडिटर का उपयोग करना, क्रिएट टेबल डायलॉग का उपयोग करना और अंततः एक SQL स्क्रिप्ट को रन करना। इस प्रदर्शन के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू वर्जन 1204 और नेटबीन्स IDE वर्जन 711। आपको जावा डेवलपमेंट किट वर्जन 6 और MySQL डेटाबेस सर्वर की भी आवश्यकता है। इस ट्यूटोरियल को सीखने के लिए डेटाबेस प्रबंधन की बुनियादी समझ आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए दिखाए गए लिंक पर PHP और MySQL के स्पोकन ट्यूटोरियल्स देखें। अन्य मानक प्रोग्रामिंग शब्दावलियाँ इस ट्यूटोरियल में उपयोग की गई हैं। यह ट्यूटोरियल दर्शाता है कि कैसे नेटबीन्स IDE से MySQL डेटाबेस के लिए कनेक्शन को सेट किया जाए। एक बार कनेक्ट हुआ तो हम IDE डेटाबेस एक्सप्लोरर में MySQL के साथ कार्य करेंगे। अब IDE पर जाएं। नेटबीन्स IDE MySQL RDBMS के समर्थन के लिए एक बंडल के साथ आता है। आपको नेटबीन्स में MySQL डेटाबेस सर्वर एक्सेस करने से पहले MySQL सर्वर प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगर करना होगा। सर्विसेज विंडोज में डेटाबेसेस नोड पर राइट क्लिक करें। MySQL सर्वर प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए रजिस्टर MySQL सर्वर चुनें। पुष्टि कर लें कि सर्वर होस्ट नाम और पोर्ट सही हैं। ध्यान दें कि IDE डिफ़ॉल्ट सर्वर होस्ट नाम के रूप में लोकल होस्ट प्रविष्ट करता है। 3306 डिफ़ॉल्ट सर्वर पोर्ट नंबर है। एडमिनिस्ट्रेटर यूज़रनेम प्रविष्ट करें यदि प्रदर्शित नहीं है। मेरे सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर यूज़रनेम रूट है। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड प्रविष्ट करें। मेरे सिस्टम में पासवर्ड रिक्त है। डायलॉग बॉक्स के शीर्ष पर एडमिन प्रॉपर्टीज टैब पर क्लिक करें। यह आपको MySQL सर्वर को नियंत्रित करने के लिए जानकारी दर्ज करने की अनुमति देता है। पाथ URL टू एडमिन टूल फील्ड में अपने MySQL एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के लोकेशन के लिए टाइप या ब्राउज़ करें। मेरे सिस्टम में टूल के लिए लोकेशन है /usr/bin/mysqladmin। आर्ग्यूमेंट्स फील्ड में एडमिन टूल के लिए कोई भी आर्ग्यूमेंट टाइप करें। इसे भी रिक्त छोड़ा जा सकता है। पाथ टू स्टार्ट कमांड फील्ड में MySQL स्टार्ट कमांड की लोकेशन के लिए टाइप या ब्राउज़ करें। मेरे सिस्टम में यह है /usr/bin/mysqld_safe है। आर्ग्यूमेंट्स फील्ड में स्टार्ट कमांड के लिए कोई भी आर्ग्यूमेंट टाइप करें। यहाँ मैं टाइप करूँगी -u स्पेस रूट स्पेस स्टार्ट। पाथ टू स्टॉप कमांड में MySQL स्टॉप कमांड की लोकेशन के लिए टाइप या ब्राउज़ करें। यह आमतौर पर MySQL संस्थापन डायरेक्टरी के बिन फोल्डर में MySQL एडमिन के लिए पाथ है। मेरे सिस्टम में यह है /usr/bin/mysqladmin है। यदि आर्ग्यूमेंट्स फील्ड में कमांड MySQL एडमिन है, टाइप करें -u स्पेस रूट स्पेस स्टॉप। समाप्त होने पर एडमिन प्रॉपर्टीज टैब सदृश होना चाहिए कि स्क्रीन पर क्या दिखाया गया है। ओके पर क्लिक करें। पहले सुनिश्चित कर लें कि MySQL डेटाबेस सर्वर हमारे सिस्टम पर रन हो रहा है। सर्विस विंडो में MySQL सर्वर नोड दर्शाता है कि MySQL डेटाबेस सर्वर कनेक्ट है या नहीं। यह रन हो रहा है सुनिश्चित करने के बाद डेटाबेसेस MySQL सर्वर नोड
पर राइट क्लिक करें और कनेक्ट चुनें। जब विस्तार करने पर MySQL सर्वर नोड सभी उपलब्ध MySQL डेटाबेसेस को प्रदर्शित करता है। एक एसक्यूएल एडिटर के माध्यम से डेटाबेसेस के साथ बातचीत करने का एक साधारण तरीका है। इस उद्देश्य के लिए नेटबीन्स में बिल्ट इन एसक्यूएल एडिटर होता है। आप इसे कनेक्शन नोड पर राइट क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। जब एसक्यूएल एडिटर का उपयोग करके नए डेटाबेस उदाहरण बनाते हैं। सर्विसेज विंडो में MySQL सर्वर नोड पर राइट क्लिक करें और क्रिएट डेटाबेस चुनें। क्रिएट डेटाबेस डायलॉग में नए डेटाबेस का नाम टाइप करें। मैं इसे नाम मायन्यूडेटाबेस दूंगी। आप भी दिए गए यूजर के लिए पूर्ण एक्सेस प्रदान कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से केवल एडमिन यूजर को कुछ कमांड्स प्रदर्शन करने की अनुमति होती है। ड्रॉप डाउन सूची आपको विशिष्ट यूजर के लिए इन अनुमतियों को असाइन करने की अनुमति देती है। यह यूजर को सबसे अधिक अनुमति देने के लिए एक अच्छा अभ्यास है, सिवाय ड्रॉप टेबल्स को छोड़कर, और यूजर को केवल उन डेटाबेसेस को संशोधित करने की अनुमति देता है जो उनके एप्लीकेशन द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन अभी के लिए हम चेक बॉक्स को अचयनित छोड़ देंगे। ओके पर क्लिक करें। अब टेबल्स बनाते हैं। डेटा के साथ उन्हें पॉपुलेट और टेबल्स में बनाए गए डेटा को संशोधित करते हैं। मायन्यूडेटाबेस फिलहाल रिक्त है। टेबल्स में डेटा इनपुट करने के लिए पहले मेथड का पता लगाएं। डेटाबेस एक्सप्लोरर में मायन्यूडेटाबेस कनेक्शन नोड का विस्तार करें। यहाँ 3 सब फोल्डर हैं: टेबल्स, व्यूज और प्रोसीजर्स। टेबल्स फोल्डर पर राइट क्लिक करें और एग्जीक्यूट कमांड चुनें। मेन विंडो में एसक्यूएल एडिटर में एक रिक्त कैनवास खुलता है। इस एसक्यूएल एडिटर में एक साधारण क्वेरी टाइप करें। अब मैंने एसक्यूएल एडिटर में एक साधारण क्वेरी टाइप कर दी है। यह काउंसलर टेबल के लिए टेबल परिभाषा है जिसे हम बनाने जा रहे हैं। इस क्वेरी को निष्पादित करने के लिए या तो टास्क बार में शीर्ष में रन एसक्यूएल आइकन पर राइट क्लिक करें या एसक्यूएल एडिटर के अंदर राइट क्लिक करें और रन स्टेटमेंट चुनें। IDE डेटाबेस में काउंसलर टेबल तैयार करता है। आप इस मैसेज को आउटपुट विंडो में देख सकते हैं, जो कहता है कि कमांड सफलतापूर्वक निष्पादित हो गई है। इस परिवर्तन को सत्यापित करने के लिए डेटाबेस एक्सप्लोरर में टेबल्स नोड पर राइट क्लिक करें, रिफ्रेश चुनें। यह विशिष्ट डेटाबेस के वर्तमान स्टेटस को अपडेट करता है। नया काउंसलर टेबल अब टेबल्स विकल्प के नीचे प्रदर्शित होता है। यदि आप टेबल नोड को विस्तृत करते हैं तो आप अपने द्वारा बनाए गए कॉलम्स को देख सकते हैं। आप टेबल्स में डेटा इनपुट करने के लिए अगला मेथड पता लगाते हैं, अर्थात क्रिएट टेबल डायलॉग का उपयोग करके। डेटाबेस एक्सप्लोरर में टेबल्स नोड पर राइट क्लिक करें और क्रिएट टेबल चुनें। क्रिएट टेबल डायलॉग खुलता है। टेबल नेम टेक्स्ट फील्ड में सब्जेक्ट टाइप करें। ऐड कॉलम पर क्लिक करें। ऐड कॉलम डायलॉग में नेम फील्ड में ID टाइप करें। टाइप ड्रॉप डाउन मेन्यू से डेटा टाइप के लिए स्मॉल इंट चुनें। ऐड कॉलम डायलॉग बॉक्स में प्राइमरी की चेक बॉक्स चुनें। यह आपके टेबल के लिए प्राइमरी की निर्दिष्ट करने के लिए है। ध्यान दें, जब आप की चेक बॉक्स चुनते हैं तो इंडेक्स और यूनिक चेक बॉक्स स्वतः चयनित हो जाते हैं। नल चेक बॉक्स भी अचयनित होता है।
यह इसलिए क्योंकि प्राइमरी कीज़ डेटाबेस में यूनिक रो को पहचानने के लिए उपयोग की जाती हैं। ओके पर क्लिक करें। शेष कॉलम को जोड़ने के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है। अभी हमने सब्जेक्ट नामक टेबल बनाया है जो नेम, डिस्क्रिप्शन और काउंसलर आईडी के लिए डेटा रखेगा। ओके पर क्लिक करें। डेटाबेस में एसक्यूएल क्वेरी रन करके हम डेटाबेस स्ट्रक्चर में डेटा बनाए रखने के लिए हम जोड़, संशोधित और डिलीट कर सकते हैं। काउंसलर टेबल में एक नया रिकॉर्ड जोड़ते हैं। टेबल्स नोड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से एग्जीक्यूट कमांड चुनें। मेन विंडो में एक नया एसक्यूएल एडिटर खुलता है। एसक्यूएल एडिटर में एक साधारण क्वेरी टाइप करते हैं। इस क्वेरी को निष्पादित करने के लिए सोर्स एडिटर के अंदर राइट क्लिक करें और रन स्टेटमेंट चुनें। सत्यापित करते हैं कि यदि नया रिकॉर्ड टेबल में जोड़ा गया है। काउंसलर टेबल पर राइट क्लिक करें और व्यू डेटा चुनें। एक नया एसक्यूएल एडिटर मेन विंडो में खुलता है। टेबल से सभी डेटा का चयन करने के लिए एक क्वेरी स्वचालित रूप से तैयार होती है। इस स्टेटमेंट का परिणाम वर्कस्पेस के नीचे टेबल व्यू में प्रदर्शित होता है। ध्यान दें कि एक नई रो को डेटा के साथ जोड़ दिया गया है जिसे अभी हमने बनाया है। हम आईडीई में बाहरी एसक्यूएल को सीधे रन भी कर सकते हैं। प्रदर्शनात्मक उद्देश्यों के लिए मेरे पास यहाँ एसक्यूएल क्वेरी है। यह स्क्रिप्ट दो टेबल्स को बनाता है जैसे हमने अभी बनाए हैं, अर्थात काउंसलर और सब्जेक्ट। क्योंकि स्क्रिप्ट इन टेबल्स को अधिलेखित कर देता है, हम इन दो टेबल्स को डिलीट करेंगे यदि वे पहले से ही मौजूद हैं। टेबल्स डिलीट करने के लिए काउंसलर टेबल पर राइट क्लिक करें और डिलीट चुनें। कन्फर्म ऑब्जेक्ट डिलीशन डायलॉग बॉक्स में येस पर क्लिक करें। इसी तरह सब्जेक्ट टेबल के लिए दोहराएं। अब अपने सिस्टम से मौजूदा एसक्यूएल क्वेरी फाइल खोलें। फाइल मेन्यू से ओपन फाइल चुनें। इस फाइल युक्त स्थान के लिए ब्राउज करें। स्क्रिप्ट स्वतः ही एसक्यूएल एडिटर में खुलेगी। सुनिश्चित करें कि मायन्यूडेटाबेस के लिए कनेक्शन चयनित है। इसे एडिटर के शीर्ष पर टूलबार में कनेक्शन ड्रॉप डाउन से चेक करें। टास्क बार में रन एसक्यूएल बटन पर क्लिक करें और स्क्रिप्ट चयनित डेटाबेस के समक्ष निष्पादित होती है। मायन्यूडेटाबेस कनेक्शन नोड पर राइट क्लिक करें और रिफ्रेश चुनें। यह विशिष्ट डेटाबेस के वर्तमान स्टेटस के लिए डेटाबेस कंपोनेंट्स अपडेट करता है। अब इन टेबल्स में से किसी एक पर राइट क्लिक करें और व्यू डेटा चुनें। वर्कस्पेस के नीचे आप इन टेबल्स में निहित डेटा को देख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में आपने सीखा अपने कंप्यूटर पर MySQL कॉन्फ़िगर करना, आईडीई से डेटाबेस सर्वर के लिए कनेक्शन सेट अप करना, डेटा बनाना, डिलीट और संशोधित करना और एसक्यूएल क्वेरीज को रन करना। नियत कार्य के रूप में टेबल्स के साथ एक और डेटाबेस उदाहरण बनाएं। अपनी व्यक्तिगत बुक लाइब्रेरी के रखरखाव के लिए आवश्यक डेटा के साथ इन टेबल्स को पॉपुलेट करें और डेटा को देखने के लिए इन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को रन करें। मैंने एक समान डेटाबेस बनाया है जो मेरी व्यक्तिगत फिल्म लाइब्रेरी का ब्यौरा रखता है। आपका नियत कार्य इस तरह होना चाहिए। स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें।
यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।